चौरी चौरा कांड 1922। 1922 तक आते आते यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया था। एक हड़ताल की शांतिपूर्ण विरोध रैली के दौरान यह अचानक हिंसात्मक रूप में परिणत हो गया। विरोध रैली के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डालने से भीड़ आक्रोशित हो गई और किसानों के एक समूह ने फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में कई निहत्थे पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। इस आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। गांधी जी और अन्य अग्रणी नेताओं को अंग्रेजों के इरादों पर शक होने लगा था कि वे अपनी औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की घोषणा को पूरी करेंगे भी या नहीं। गांधी जी ने अपनी इसी मांग का दबाव अंग्रेजी सरकार पर डालने के लिए 6 अप्रैल 1930 को एक और आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे दानी मार्च या नमक कानून भी कहा जाता है। यह दानी मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से निकाली। इस आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक रूप से कुछ विशिष्ट गैरकानूनी कार्यों को करके सरकार को झुकाना था। इस आंदोलन की प्रबलता को देखते हुए सरकार ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को समझौते के लिए भेजा। गांधी जी ने यह समझौता स्वीकार कर लिया और आंदोलन वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य तुरंत स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के कहने पर पूरा देश आंदोलन में शामिल हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। इस आंदोलन को दबाने में सरकार को 1 वर्ष से अधिक समय लगा। भारत का विभाजन और आजादी। अंग्रेजों ने जाते जाते भी भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। उन्होंने भारत को आजाद करने के संकेत दे दिए थे। भारत की आजादी के साथ ही जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग राज्य पाकिस्तान की भी मांग होने लगी। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं होने देना चाहते थे, किंतु उस समय परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण देश 2 भागों में बंट गया। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की हत्या की सूचना इन शब्दों में दी, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और आज चारों तरफ अंधकार छा गया है। मैं नहीं जानता कि मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं। हमारे प्यारे नेता राष्ट्रपिता बापू अब नहीं रहे।